हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हो आप? तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राकेश यादव सर की बुक 97+ के क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 3 तक हल कराए हैं और उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। बहुत ही सुपर और खतरनाक अंदाज में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस क्वेश्चन को करने से पहले आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। जैसे ही आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप देखिए और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। देखो 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो 5 चौक 20, 4 घंटे में तय करता है वो। 4 घंटे में देखो 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 चौक 20, 4 घंटे में तय करेगा। और 4 घंटे में हम देखते हैं कि कितना मिनट होती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में होती है 240 मिनट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वह 240 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमें मालूम हुआ है कि उसने 240 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की है और बताया गया है कि 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका मतलब उसका नियत समय होगा 240 मिनट में से 40 मिनट देरी के घटाएंगे तो नियत समय हो जाएगा 200 मिनट। तो अब हम देखते हैं 4 घंटे में होते हैं हमारे 240 मिनट और इसमें से 40 मिनट देरी के घटाएंगे हम तो नियत समय हो जाएगा 200 मिनट। तो हमारा वहां पर पहुंचने का सही समय होगा 200 मिनट। अब कह रहा है यदि वह 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उस दूरी को तय करता है तो बताओ वह नियत समय से कितना पहले वहां पहुंच जाएगा। देखिए 20 किलोमीटर की दूरी को 8 की चाल से यदि तय करता है, देखो 20 किलोमीटर की दूरी को 8 की चाल से वह 2.5 घंटे में तय करेगा। 8 दूनी 16, 4 बच गया, हो गए, 0 लगाएंगे दशमलव के बाद, 8 पंजे 40। आप कह सकते हैं कि वह 2.5 घंटे में तय करता है। तो 2.5 घंटे को हम लिख सकते हैं मिनटों में। जैसे कि 2 घंटे में होता है 120 मिनट और आधे घंटे में होता है 30 मिनट, तो 2.5 घंटे में हो गया 120 + 30 150। देखिए 120 + 30, 120 + 30 तो हम लिख सकते हैं 150 मिनट। यानी कि 150 मिनट में वह पहुंच जाएगा यदि वह 8 की चाल से चलता है। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि वह नियत समय से कितने समय पहले पहुंचा है। देखो पहले नियत समय पहुंचने का था 200 मिनट, अब पहुंच रहा है 150 मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि वह नियत समय से 50 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यानी कि हम घटाएंगे 200 में से 150 मिनट घटाएंगे तो नियत समय से 50 मिनट पहले वह पहुंच जाता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 50 मिनट। तो क्वेश्चन को समझो, जितना क्वेश्चन समझोगे उतना ही आसान हो जाएगा। और यदि आप फास्ट मेथड से कोशिश करोगे जल्दी से तो आपको लैंग्वेज सही प्रॉपर रूप से समझ में नहीं आएगी, जिससे कि आपको हर जगह कहीं ना कहीं गलती कर पाओगे आप। तो इसीलिए आपको बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक यदि बनना है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर उसको बहुत आसानी से और फास्ट भी कर सकते हैं, बहुत तेजी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, आप सभी को मालूम है। और जब रेलगाड़ी आदमी को पार करती है, मैंने बताया था कि वह अपनी ही दूरी पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की दूरी है 180 मीटर। और एक ही दिशा में बताया था कि रेलगाड़ी और आदमी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल में से आदमी की चाल घट जाएगी। रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो आदमी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो जब वह उसे पार कर रही होगी तो रेलगाड़ी की चाल उस समय 10 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी, और उस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही वह उस आदमी को पार करेगी, यानी कि अपनी दूरी को पार करेगी। तब उसे अपनी दूरी पार करने में लिया गया समय होगा 10 से डिवाइड करेंगे 180 को, 0 से 0 डिवाइड 18 सेकंड। तो वह उस आदमी को पार करने में 18 सेकंड का समय लेगी, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। देखिए दो स्थान हमारे हो गए ए और बी, इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे चलेगी 60 किलोमीटर की चाल से। देखिए 60 की चाल से चलती है वह, सुबह 8 बजे चलेगी और बी की ओर जाती है। तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो उनके मिलने का समय बताओ। देखिए वे कहीं भी मिलेगी तो उनके मिलने का समय हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पर चलती है तभी उनके विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। जब वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलेगी तब दोनों की चाल जुड़ जाती है। लेकिन अभी यहां पर क्वेश्चन में बताया गया है कि पहली रेलगाड़ी जो एक ही ओर से चल रही है वह सुबह 8 बजे चलती है, उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे चलती है। तो इसका मतलब हम पहली गाड़ी को 9 बजे तक चलाएंगे, 8 बजे से 9 बजे तक वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 9 बजे तक 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी रह जाएगी 330 में से हम घटा देंगे 60 किलोमीटर की दूरी घटाएंगे 270 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी 9 बजे उन दोनों के बीच। अब जैसे 9 बजे ये आपसे और इधर से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी, 60 की चाल से ये इधर से और 75 की चाल से ये इधर से 9 बजे चलेगी, तो दोनों की विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। तो कितना हो गया 60 75 हो गया 5 और 7 6 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वे बची हुई 270 किलोमीटर की दूरी को पार करेगी। 135 दूनी 270, यानी कि 2 घंटे में वह उसको पार करेगी, अर्थात 2 घंटे में वे आपस में मिल लेगी। तब हम कह सकते हैं कि उनके मिलने का जो समय होगा 9 बजे के बाद यदि हम 2 घंटे उसमें जोड़ेंगे, देखिए 9 बजे के बाद यदि हम उसमें 2 घंटे जोड़ेंगे तो हमारे मिलने का समय होगा, 9 में 2 घंटे जोड़ेंगे 11 बजे, तो 11 बजे वे दोनों एक दूसरे से मिलेगी, 11 बजे वे दोनों एक दूसरे से मिलेगी, तो दोनों के मिलने का समय होगा 11 बजे। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल को विपरीत किनारे पर, देखिए दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से, यानी कि दोनों की चाल बताई है 5 मीटर प्रति मिनट की चाल, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं तो उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पुल के 2 किनारे हैं ए और बी, और दो व्यक्ति ए से बी की ओर और बी से ए की ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, और यह 1200 मीटर लंबा पुल है। देखिए 1200 मीटर लंबा पुल है और दोनों व्यक्ति की चाल इधर से 5 मीटर प्रति मिनट,
इधर से एक व्यक्ति की चाल है और इधर से भी दूसरे व्यक्ति की चाल 5 मीटर प्रति मिनट है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब दोनों एक ही विपरीत दिशा में एक ही समय पर चलते हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो उनके मिलने का समय पूछा गया है, तो समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल। दूरी होगी दोनों के बीच की 1200 मीटर और चाल दोनों की विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी 5 और 5 10। 10 से डिवाइड करेंगे 1200 को। देखिए 1200 मीटर की दूरी को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 120। तो 120 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे 120 मिनट में, तो यानी कि उनके मिलने का समय होगा 120 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर एक बार रिपीट करते हैं। देखो, दो व्यक्ति एक पुल के दोनों किनारों पर खड़े हैं और वे दोनों एक ही विपरीत दिशा में एक ही समय पर चलते हैं और दोनों के बीच की दूरी है 1200 मीटर। प्रत्येक की चाल 5 मीटर प्रति मिनट है, तो विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 5 और 5 10 हो जाएगी। दूरी दोनों के बीच की 1200 को 10 से डिवाइड करेंगे, 120 मिनट में दोनों मिलेंगे। तो दोनों के मिलने का समय हो गया 120 मिनट। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, 120 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3 और 4 है। देखिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। देखिए जब एक निश्चित दूरी दी जाती है तो चालों के अनुपात को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि चालों के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है। कब होता है ऐसे? जब एक दूरी निश्चित दी जाती है। जब दूरी निश्चित बन जाती है तो चाल और समय में उल्टा अनुपात हो जाता है। देखिए 3 और 4 का जो अनुपात है वह 4 और 3 का अनुपात बन जाता है। कब होता है ऐसा? जब एक निश्चित दूरी दी जाए। अब हम आगे पढ़ेंगे। ए गंतव्य तक पहुंचने में, यानी कि ए अपने निश्चित बिंदु तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में दिखाया गया है, ए द्वारा लिया गया समय रेशो में दिखाया गया है, बी से 1 अधिक समय ले रहा है, क्योंकि ए का रेशो 4 है, बी का रेशो 3 है और ये दोनों के समय का रेशो है। जिस प्रकार यहां पर ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो यहां रेशो में ए 1 अनुपात में, यानी कि 1 रेशो में समय अधिक ले रहा है, तो अधिक से अधिक को डिवाइड करेंगे, 1 से 30 को 30 बार डिवाइड करेंगे और जिसका भी समय पूछे उसी में इसकी गुणा करेंगे। पूछा है बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना है, तो ए के रेशो में हम गुणा करेंगे, 30 चौका 120 मिनट, 30 चौका 120 मिनट। तो ए द्वारा लिया गया समय हो गया 120 मिनट और हम इसको घंटे में अगर कहें तो घंटे में हम समय कह सकते हैं कि ए द्वारा लिया गया समय 120 मिनट को हम कह सकते हैं 2 घंटे। तो ए द्वारा लिया गया समय होगा 2 घंटे। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यदि पूछा जाए कि बी द्वारा लिया गया समय होगा 90 मिनट होगा बी द्वारा लिया गया समय, अर्थात 1.5 घंटा कह सकते हैं कि बी ने उस दूरी को तय करने में 1.5 घंटा लिया है, ए ने उस दूरी को तय करने में 2 घंटा लिया है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सुपर और बेस्ट तकनीकी के साथ आपको ये सभी चैप्टर कराए जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप पर मैथ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। यानी कि हम देखते हैं कि आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस पुल को पार करने में उसे 15 मिनट लग जाती है। तो यहां से पुल की दूरी हमें मालूम हो जाएगी। देखिए ये पुल है, अब हमें मालूम नहीं कि ये पुल हमारा कितनी लंबाई का है और एक व्यक्ति यहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलना शुरू करता है तो वह यहां से यहां तक 15 मिनट के समय में पहुंच जाता है। कितना समय लगता है उसको यहां तक पहुंचने में? 15 मिनट। तो यहां से यहां लोग की दूरी हमें मालूम हो जाएगी। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। चाल 5
और समय 15 मिनट है हमारा। अब यहां से हम दूरी को किलोमीटर में देखेंगे कि दूरी कितने किलोमीटर है, क्योंकि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लिया गया 15 मिनट। मिनट के हम यहां पर भाग करेंगे, घंटे बना लेंगे। देखिए 15 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर घंटे बन जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अब दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। लेकिन उसने पूछा है कि पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। तो देखिए किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मीटर से गुणा करेंगे तो पुल की लंबाई मीटर में हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए 0 से 0 डिवाइड किया मैंने, 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 50 बार। अब हम कह सकते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये 0, तो हमारी दूरी आ गई 1250 मीटर, जो कि पुल की लंबाई है। तो पुल की लंबाई होगी 1250 मीटर। बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई और खतरनाक अंदाज में वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।